वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 अक्टूबर 2023 और 17 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान लॉन्च की जाएगी और काबुई हाई कोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज बनेगी और चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह ये 6:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है, कंटिन्यू क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए जूही शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका आयोजन किस राज्य में होगा? तो झारखंड के अंदर। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये माइकल डगलस को। किस शहर में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रानीखेत में। हाल ही में किस लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला? तो ये है राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को। साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया? तो ये विजय कुरियन को। किस टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है एलिस्टर कुक और उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया है और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। कोई भी सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। तो इससे पहले आपके लिए एक सूचना मैं आपके लिए दे देता हूं। तो आज आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की ये टेस्ट सीरीज रहेगी और ये आज आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंदर आपको एक तो 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अंदर आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों इसके अंदर जो है, तीनों जो मैटर हैं इसके अंदर आपको तीनों मिक्स क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो हर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और धीरे धीरे करके आपको 15,000 क्वेश्चनों का आपको यहाँ पे टेस्ट दिया जाएगा और ये आए हुए सभी सभी के क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों का आपको टेस्ट सीरीज आपके लिए आज ये लॉन्च हो जाएगी। तो आप ये डाउनलोड ऐप करें प्रताप क्लासेस का प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है। आप प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आज आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस है 149 रुपये। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है। कोई ऐप के बारे में कोई पूछना हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और आपको तुरंत आपके लिए कोई भी जो समस्या आ रही है ना उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके सोल्यूशन किया जाएगा। तो इस नंबर पे ना व्हाट्सएप चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क करें और इससे आप प्रॉब्लम सोल्यूशन करा सकते हैं। तो आज आपके लिए जनरल साइंस की जो टेस्ट सीरीज है वो आज आपके लिए लॉन्च हो जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आपके लगातार टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको कंटिन्यू टेस्ट मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन के द्वारा गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी? तो किस संगठन के द्वारा? तो ये की जाएगी इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा क्या है, गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान है, ये 21 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान है लॉन्च की जाएगी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है। ये गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान है और इसको 21 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। देखो, बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। कब है? 21 अक्टूबर को श्री हरिकोटा से। केरल के मदुरई में रविवार को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती के मौके पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर यह जानकारी दी है। तो आपको पता है रविवार को क्या है, रविवार यानी कि लगभग 15 अक्टूबर को क्या है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती बनाई गई है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सी जयंती बनाएगी? 92वीं जयंती बनाएगी। इसी मौके पर क्या है,
डॉक्टर एस सोमनाथ ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षण में वायु मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर लाना और बंगाल की खाड़ी में टच डाउन के बाद में रिकवर करना इसके अंदर शामिल है। तो ये 21 अक्टूबर को, ये याद रखना, मानव रहित परीक्षण उड़ान है जिसको 21 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। आगे देखो, इस परीक्षण के बाद में 3 और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी। गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। जो गगनयान है ना, वो अंतरिक्ष मिशन है। अब वो ये 21 अक्टूबर को जो लॉन्च होगा ना, ये मानव रहित एक उड़ान है, जो मानव रहित है उड़ान है, इसका परीक्षण किया जाएगा। लेकिन जो गगनयान है ना, ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ये इस साल के अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जाएगा। 2024 में मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी। बाकी 21 अक्टूबर को जब ये लॉन्च होगा तब अपने इसके बाद में और इसकी चर्चा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गोलमेई गाई फुल सिल्लू काबुई किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज बनी है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इनका नाम देखो, गोलमेई गाई फुल सिल्लू काबुई। ठीक है, तो ये किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली महिला आदिवासी जज बन गई? ये बन चुकी है मणिपुर राज्य की। किसकी बन गई? मणिपुर राज्य की हाई कोर्ट की ये पहली महिला आदिवासी महिला जज बन गई है। देखो, गोलमेई गाई फुल सिल्लू काबुई, इनका पूरा नाम है। ये मणिपुर हाईकोर्ट की पहली आदिवासी महिला ये जज बन चुकी है। जस्टिस के रूप में काबुई सोमवार को शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने पद संभाल लिया, यानी कि कल सोमवार था, सोमवार के दिन इन्होंने शपथ ग्रहण के साथ इन्होंने पद संभाल लिया। काबुई मणिपुर हाईकोर्ट की पहली महिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल भी थी, यानी कि इससे पहले क्या ये मणिपुर हाईकोर्ट में क्या ये पहली महिला रजिस्ट्रार से थी, लेकिन अब ये हाईकोर्ट की पहली महिला आदिवासी महिला जज बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने जॉर्जिया में आयोजित तारनोई सैटेलाइट फेंसिंग इवेंट में कौन सा पदक जीता है? अभी आपको पता है 1 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम हुआ था, और आरएएस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय तलवारबाज भवानी देवी का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए आज और आ गया, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आरएएस में एक पिछली बार वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक आधा पूछा जा सकता है। तो इन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक है? अब याद रखना, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था ना, उसके अंदर भी भवानी देवी ने कांस्य पदक जीता था, लेकिन क्वेश्चन क्या आया, भी भवानी देवी ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस देश की यानी कि महिला को हराकर ये कांस्य पदक जीता, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार आरएएस एग्जाम में, अभी 1 अक्टूबर को हुआ था ना उसमें। और आज मैंने ये बताया है कि भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने जॉर्जिया में आयोजित है तारनोई सैटेलाइट फेंसिंग इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है, ये याद रखना है। देखो, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने जॉर्जिया में आयोजित तारनोई सैटेलाइट फेंसिंग इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। ओलंपियन भवानी देवी ने कड़े संघर्ष में प्रतिद्वंदी को मात दी है, और उनका इस साल का ये पहला पदक इन्होंने जीता है। तो याद रखना है, इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में चिराग सात्वी की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? आपको सभी को पता है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, चिराग और सात्विक की जोड़ी। इन्होंने बैडमिंटन के अंदर आपको पता है भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और इन्हें एक इतिहास रचा, और इसके अंदर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। कौन सा स्थान है? पहला स्थान इनको दिया गया है। देखो, चिराग सात्विक केसैराज की जोड़ी दुनिया में नंबर 1 बन गई, और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। एशियन गेम्स हुए थे ना, अभी 19वें एशियन गेम्स चीन के अंदर है, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चिराग शेट्टी और सात्विक केसैराज रैंकी रेड्डी BWF रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर पहुंचकर शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय युगल बैडमिंटन जोड़ी बन चुकी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 ये पायदान ऊपर पहुंचकर शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय युगल बैडमिंटन जोड़ी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश करेगा? हाल ही में कौन सा देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश करेगा? और वो करेगा अपना देश भारत। बड़ा ही शानदार पॉइंट है, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी कौन सा करेगा?
अपना देश भारत अभी भी, कल परसों ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई के अंदर इसका आयोजन हुआ था, ओलंपिक में एक आयोजन हुआ, उसके अंदर हमारे देश के पीएम मोदी जी ने घोषणा कर दी कि 2036 के अंदर ओलंपिक की मेजबानी कौन सा करेगा, अपना देश है भारत करेगा। देखो अब इसमें कई चीजें आपको याद रखनी है। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश करेगा। पीएम मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी सत्र के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की थी। ये पॉइंट आपको एक तो याद रखना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत 2029 में युवा ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए भी इच्छुक है। और आईओसी का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक ने कहा कि क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में जोड़ा जाएगा। ये पॉइंट भी आपको लास्ट वाला भी याद रखना है कि इसमें क्या है, क्रिकेट को भी 2028 के अंदर ओलंपिक में जोड़ा जाएगा। पहले क्रिकेट इसके अंदर शामिल नहीं था, लेकिन अब क्रिकेट को 2028 वाले ओलंपिक में इसमें शामिल किया जाएगा और 2036 के अंदर भारत इसकी मेजबानी करेगा ओलंपिक खेलों की। अब सारी चीजें मैंने बता दी, ये चारों के चारों पॉइंट है ना, इनको करंट में बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो आप पंजाबी में पढ़ सकते हो, नवापिंड सरदारा गांव किसका, ये पंजाब राज्य का। तो पंजाब राज्य का है नवापिंड सरदारा गांव और इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है नवापिंड साडा नवापिंड सरदारा गांव। देखो पंजाब के गुरदासपुर में स्थित खूबसूरत नवापिंड सरदारा गांव को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से इनको नवाजा गया। इसमें 5 बहनों ने मिलकर अपने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित करवाया। यानी कि इसके अंदर 5 बहनों ने क्या इसके अंदर मिलकर गांव को एक बड़ी शानदार एक उपलब्धि हासिल करवाई है और इसलिए इस पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया? अब याद रखना ये 3D प्रिंटेड इमारत है, एक मैंने आपको बताया था ना पहले 3D प्रिंटेड डाकघर है, जो अभी आरएस के एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन है। तो ये इमारत है और वो थी डाकघर है और ये कहां पर हुई है, ये है केरल के अंदर, याद रखना। यानी कि केरल के अंदर क्या है, अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। देखो केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की इमारत पीटीपी नगर में केरल राज्य विनिर्माण केंद्र परिसर में इसका निर्माण किया गया। इस बिल्डिंग का नाम अमेज 28 रखा गया। तो याद रखना है, बिल्डिंग का नाम पूछा जा सकता है, अमेज 28 रखा गया। और ये देखो सितंबर 2023 में देश का पहला 3D डाकघर है वो बेंगलुरु में खोला गया था। ये पॉइंट अभी ताजा आरएस के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है कि देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया, बेंगलुरु के अंदर। ये क्वेश्चन आया है करंट में अभी, और ये भी आएगा कि राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है ना, ये केरल के अंदर है, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ये संभाला है डॉक्टर विजय कुमार मोहिंती। ऑप्शन नंबर बी, किसने, डॉक्टर विजय कुमार मोहिंती ने क्या है, IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर विजय कुमार मोहिंती। देखो डॉक्टर विजय कुमार मोहिंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA में निदेशक वित्त की भूमिका इन्होंने संभाली, यानी कि IREDA है, ठीक है, इसका मतलब है भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में निदेशक यानी कि वित्त की भूमिका इन्होंने संभाली। IREDA के निदेशक वित्त के रूप में डॉक्टर मोहिंती की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा उसको अनुमोदित किया गया है। तो याद रखना, बस आपको इनकी नियुक्ति की गई है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, हरित ऋण कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है आपको। हरित ऋण कार्यक्रम ये क्या होता है? सरकार ने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया जो व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने और व्यापार करने की अनुमति देता है। ये क्या करेगा, ये व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने और व्यापार करने की अनुमति देता है।
जो पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी कार्यों के लिए प्रोत्साहन की इकाइयां हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बाजार आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय योगदान को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए सरकार ने हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। जो हमारी आज नई टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में मणिकांत ने 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये कर्नाटक के उडुपी शहर के रहने वाले थे मणिकांत, और उन्होंने 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कौन है जो लॉरियंस के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए? अशोक कुमार, नीरज चोपड़ा, PR राजेश और लक्ष्य सेन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बढ़िया तरीके से आपको निरंतर आपको क्लास मिल रही है और लगातार आपको टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। तो बढ़िया आपको निरंतर मेरी क्लास मिलती रहेगी। बाकी आपको डेली क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, और आपको पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। बाकी आगे आपके लिए भर्तियों का पिटारा आगे खुलेगा। बस इस चुनाव की बाद में खूब सारी भर्तियां आएगी। बस अपने आप तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।